पुजारी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये समस्या हमारे घर से शुरू हुई है? कहीं ये तो नहीं कि मेरी मदद को आप गलत समझ रहे हो? नहीं नहीं शर्मा जी, आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम उस बाबा जी के पास जाएं और उनसे वो सारी जानकारी लें कि कैसे उन्होंने उस रात को पूजा की थी और किस लिए की थी, क्योंकि आपकी बात के अनुसार तो बाद में उस बच्चे का पता भी नहीं चला था और घर के सभी सदस्य बीमार हो गए थे। उस बीमारी में आपने अपने जीवन साथी को भी खो दिया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम उनसे मिलें, तभी ये खुलासा हो पाएगा कि उस गायब हुए बच्चे का राज क्या था। क्या उन बाबा जी से उसके बाद में आपके बेटे के ससुराल वालों का मिलना हुआ, या फिर वो लोग भी 1 साल में उस हादसे को भूलकर आगे बढ़ गए हैं? पुजारी जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मैं ये समझता हूँ कि उस घटना के पीछे पड़ने से कुछ होने वाला था, क्योंकि हमारे घर का वो बच्चा चला गया। उसके बाद मेरी पत्नी उस हादसे की वजह से चली गई। अब मैं उसका पीछा करके घर के बाकी सदस्यों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने कभी दोबारा ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बाद क्या हुआ और वो बाबा जी कौन थे और कहाँ के थे। ये भी मैंने नहीं पूछा था। मैं पिछले 1 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब कोई बहुत ही जरूरी काम हुआ तो ही बाहर निकला था। ठाकुर साहब को भी पूछो, पहले मैं इनसे भी अक्सर मिलता था। आज मुझे समाचार मिला कि ठाकुर साहब ने बुलाया है तो आया हूँ, वरना बाहर के जीवन से मुझे कोई वास्ता नहीं रहा है। मैं सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर अपने बचे हुए दिन गिन रहा हूँ। माफ कीजिएगा पंडित जी, आपने मेरी बात को थोड़ा दिल पे ले लिया। आपके अंदर इस बात का गुस्सा है कि आपके साथ गलत हुआ। मुझे भी इस बात का दुख हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो बात कही है वो कुछ गलत सोचकर नहीं कही है। इस वक्त मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया है कि अपने इस गांव पर आई हुई समस्या का समाधान हो जाए, और इस समाधान के लिए हमें ऐसे बहुत छोटे छोटे संकेतों को आधार मान के छानबीन करनी होगी। तब जाकर के हम इस डायन को खत्म करने में सफल होंगे। हाँ शर्मा जी, आप हमारी बात को सीरियस मत लीजिए। हम इस वक्त सिर्फ वो सोच रहे हैं कि जिससे गांव की समस्या जल्द से जल्द दूर हो, और आप इस घटना को सहन कर चुके हो तो आपसे बेहतर और कौन इस बात को समझ सकता है कि जब किसी घर का बच्चा इस तरह से गायब हो तो उस घर के सदस्यों पर क्या बीतती है। मैं आपकी बात समझ गया ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, भावनाओं में बहकर शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। अब चलता हूँ और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले में मदद कर सकूं। शर्मा जी, ये मेरी आज्ञा नहीं है, आप इसे गांव के लिए अपना फर्ज समझिए और कोशिश कीजिए कि रतनवास से हमें कोई संकेत मिल जाए ताकि हम आगे सही दिशा में बढ़ सकें। जी ठाकुर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दामोदर वहां से अपने घर आ गया। अपने रूम में बैठकर वो सोचने लगा। अब तक 1 साल में उसने ऐसा कुछ अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाया था, लेकिन आज पुजारी जी की एक बात ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर उस गांव में ये समस्या पहले से है और अब अपने गांव में आई है तो दोनों गांव का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और इस गांव में और क्या कनेक्शन हो सकता है? रतनवास का कुंजपुर के साथ एक ही रिश्ता था। दोनों गांव के बीच एक और गांव भी था। ये भी सोचने की बात है कि अगर उस गांव से किसी ने बच्चा गायब किया हो तो वो उस बच्चे को कुंजपुर ही क्यों लाया? बीच में एक गांव और भी था, वो उस गांव में भी तो बच्चे को मारकर फेंक सकता था। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि जिसने भी रतनवास गांव से बच्चा उठाया है वो कुंजपुर से कोई ताल्लुक जरूर रखता है, चाहे उठाने वाला इस गांव का हो या फिर इस गांव का कोई रिश्तेदार या फिर कुछ और संबंध हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो तो अभी पर्दे में था। किंतु दामोदर इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि दोनों गांव में एक ही रिश्ता था, उसके पुत्र का ससुराल वहां होना। और ऐसा होने से गांव के कुछ समझदार लोग छानबीन करके ये शक भी कर सकते हैं। अब तक दामोदर अपनी पत्नी के मरने और अपने पोते के गायब होने की घटना को कड़वा घूंट समझकर पी गया था, लेकिन आज वो अपने रूम में बैठा हुआ सोचने लगा कि इस कड़वी दवा के पीछे क्या है उसका पता लगाया जाए। कैसे भी करके वो इस बात की जड़ तक जाएगा कि ये सब उस समय कैसे हुआ। दामोदर के मस्तिष्क की नसें तन गई थी। अब वो 1 साल पीछे चला गया और उस वक्त हुई एक एक छोटी बड़ी बातों को याद करने लगा।
उधर ठाकुर साहब ने चतुराई से अपने दो आदमियों को दामोदर पर नजर रखने को कहा, क्योंकि पहला शक तो यही था कि दामोदर का उस गांव में रिश्ता है, तो कोई संकेत निकल सकता है। हालांकि हकीकत तो अभी दूर थी, किंतु शक का घेरा तो हमेशा जायज ही होता है और शक के आधार पर ही छानबीन करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। साथ ही ठाकुर साहब ने अपने चार आदमियों को अच्छी तरह से समझाकर रतनवास भेज दिया और हर एक हरकत पर नजर रखने को कहा। कुछ सामान बेचने वाले बनकर चार लोग रतनवास की गलियों में घूमने लगे और छानबीन करने लगे कि उस गांव में क्या बातें हो रही हैं और उस गायब हुए बच्चे के घर वाले इस घटना को किस तरह देख रहे हैं। ठाकुर साहब ने विजेंद्र के जरिए उस गांव में ये सूचना पहुंचा दी कि एक मृत बच्चा मिला है। तो उस गांव के दो चार लोग आए और ठाकुर साहब से बातचीत करके उस बच्चे को ले गए। कुछ दस्तावेज खंगाल कर ठाकुर साहब ने वो बच्चा उनको लौटा दिया। उनके निकलते ही ठाकुर साहब ने विजेंद्र से बात की। विजेंद्र, तुम इनके पीछे जाओ, एक दो आदमी साथ ले जाओ और पता करो कि आगे किस तरह से ये लोग बर्ताव करते हैं। क्या इनके घर में भी बच्चा उसी तरह से गायब हुआ है जिस तरह से अपने यहाँ हो रहे हैं, या फिर कुछ और माजरा है। ये भी पता करो कि इस बच्चे को ले जाने के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं। जी बड़े पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी निकलता हूँ और सारी खबर लेकर आता हूँ। आप निश्चिंत होकर पूजा कीजिए। कार्यालय में गजराज भैया बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। चलो अच्छा है, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो और इस नाजुक वक्त में गांव के हर आदमी का सहयोग करो। जिसका सहयोग ले सकते हो उससे भी प्यार से काम निकलवाओ, ताकि सब मिलकर हम इस समस्या से निजात पा सकें। जी बड़े पापा, आपके अनुसार सब काम हो जाएगा। ठाकुर साहब से बातचीत करके विजेंद्र सरपंच कार्यालय में जाकर गजराज से मिलता है और उसको सारी बात से अवगत करवाता है। ठीक है विजेंद्र, तुम पापा के आदेशानुसार वो काम करो। इधर गांव के काम की चिंता छोड़ दो, मैं इधर सब संभाल लूंगा। भैया, हो सकता है कि आज रात्रि में वापस ना आ सकूं और ये भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा भी लग जाए। आप मेरी चिंता मत करना और मुझे कॉल भी मत करना। कुछ बताना हो या पूछना हो तो मुझे एसएमएस कर देना, मौका देखकर मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, समझ गया। अब तुम लेट मत करो, निकलो, वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे। जी भैया, मैं भी अब निकलता हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। ठाकुर साहब और पंडित जी खाना खा रहे थे। सूर्यास्त से पहले ही वो खाना खाते हैं इस पूजा के लिए। उसके बाद वो पूजा के लिए जाने वाले थे। खाने के बाद ठाकुर साहब ने पंडित जी से बात की। पंडित जी, कल आपने मेरे आदमियों को बाहर रखा था और वो घटना हो गई। आज क्या करें? क्या आदमियों को साथ ले जाएं? आप क्या सोच रहे हैं, कैसे करें? ठाकुर साहब, आप 4-5 लोगों को साथ बुला लीजिए, उनको शमशान के गेट पर बिठा देंगे और कुछ आदमी लोग आप गांव के प्रत्येक रास्ते पर बिठा दीजिए, ताकि चारों तरफ निगरानी रहे। गांव में क्यों? क्या डर है आपको? ठाकुर साहब, जो कल हुआ था आज उससे भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हमें पहले से चौकन्ना रहना होगा। क्या? कल से भी बड़ा हादसा होगा?